जय श्री राम प्रिय साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख करके जान ही गए होंगे कि जो यह वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनके जीवन में राहु महाराज यहाँ पर सितंबर के महीने से 3 सितंबर से किन किन प्रभाव को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। चाहे धन को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में यहाँ पर प्रश्न हो, तो इसी वीडियो में आपका पूरा भी हो जाएगा। क्योंकि राहु अब अपने मृत अवस्था को छोड़ करके यहाँ पर युवा अवस्था में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मृत अवस्था को छोड़ के युवा अवस्था में जब कोई भी व्यक्ति आता है तो हमेशा ही उत्पात ही मचाता है। वह हमेशा नकारात्मक कार्य को करने में लग जाता है। अगर वह बुरा व्यक्ति हो तो, अगर अच्छा व्यक्ति हो तो सकारात्मक कार्य करने में लग जाता है। तो यहाँ पर राहु, केतु इत्यादि नकारात्मक चीज़ों में ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, सकारात्मक में बहुत कम। हालांकि सकारात्मक वे भी करते हैं 40% और 60% नकारात्मक में करते हैं। तो क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पर राहु महाराज लेकर के आए हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। इसी तरीके का नया नया वीडियो हमेशा आपके सामने आता रहेगा, आपके राशि से जुड़ी हुई। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राहु महाराज 11वें नंबर पे हैं। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि पर स्थित हैं। अब कुंभ राशि पर स्थित हैं तो यहाँ पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये चीज़ हम दृष्टियों से जानेंगे कि उनका, जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा निगाह कहाँ कहाँ पर पहुँच रहा है, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु महाराज 11 नंबर पे यहाँ पर विराजमान है कुंभ राशि पर। आपके भाव से देखा जाए 1 2 3 4 चौथे भाव में। और यहाँ पर इनका दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर पंचम, सप्तम और नवम, 3 जगह इनका दृष्टियाँ पड़ती है, जो कि मुख्य रूप से। अब इनका दृष्टि का फल क्या क्या होगा आपके जीवन में, ये चीज़ आप जानिए। वही आपके यह आए दिनों में जो आने वाला समय है उसमें यही बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राहु महाराज अपने शत्रु के ऊपर अपना निगाह गड़ाए बैठे हुए हैं या मित्र के ऊपर, यह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले देखा जाए, राहु महाराज यहाँ पर चौथे भाव में अर्थात 11 नंबर पर यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 अगर गिना जाएगा, 5 नंबर यहाँ पर मिथुन राशि आता है। अब मिथुन राशि से जो आता है, यहाँ पर मिथुन राशि के एक मित्र हैं कि शत्रु हैं राहु महाराज। तो यहाँ पर मिथुन राशि के स्वामी कौन हैं? बुध हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। अब बुध और राहु यहाँ पर मित्र कहलाए गए हैं, इसीलिए जो भी यहाँ पर प्रकाश से डालेंगे, अपना निगाह या दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से डालेंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ आपका छीण होता रहेगा, यहाँ पर मजबूत करने आए हैं, ना कि आपका और भी छीण करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मित्र के स्थान पे अगर 1 2 बच्चे हैं, अगर दोनों मित्र हैं तो आपस में बहुत बनेगा। लेकिन अगर 2 ही बच्चे हैं, एक शत्रु एक मित्र हैं, उन दोनों से कभी नहीं बनेगा, वो हमेशा झगड़ा लड़ाई इत्यादि करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार यह जो भाव है आपका, यह मजबूत होगा। और यह जो भाव है, यहाँ से गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर जो 8वां भाव है, कौन सा भाव है? लग्नेश 8वां भाव है। और यहाँ पर 8वें भाव पर इनका दृष्टि पड़ रहा है। तो यह मृत्यु का भाव है, आयु का भाव, मृत्यु का भाव। ठीक है, यह सब यहीं पर होता है, यही भाव है आपका। तो यहाँ पर जैसे कि आयु, मृत्यु, गुप्त बातें, रिसर्च इत्यादि यहाँ से देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका इनका दृष्टि जो राहु महाराज के यहाँ पर पड़ेगा तो ये मजबूत करेंगे। अगर आपका दृष्टि मान लीजिए यहाँ पर राहु महाराज का दृष्टि जब पड़ेगा तो यहाँ पर मृत्यु का किसी भी प्रकार का अगर योग होगा तो अपने आप टल जाएगा, एक्सीडेंट होगा अपने आप टल जाएगा, कोई प्रकार का हानि होगा अपने आप टलता चला जाएगा। और बता दें यहाँ पर जैसे कि आयु आपका और भी ज़्यादा प्रबल हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि आपको नकारात्मक चीज़ों से राहु महाराज यहाँ पर बचाएंगे। और यहाँ पर मृत्यु, जो मृत्यु तुल्य कष्ट है,
जैसे कि आपके शरीर में इतना भयानक रोग हो जाए और आप जब ऑपरेशन कराने के लिए जाएं तो कहते नहीं हैं कि ये मृत्यु से कम नहीं है, इतना भयानक हमको बीमारी हो गई, तो उससे भी राहु महाराज यहाँ पर बचाएंगे, क्योंकि यहाँ से सकारात्मक दृष्टियाँ इनकी पड़ रही है। और यह आपको रिसर्च के बारे में तमाम प्रकार जो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं या जो शिक्षक हैं उनको अनेकों प्रकार की रिसर्च की तरफ आगे बढ़ाएंगे राहु महाराज, और भी आपका उसमें मन लगेगा और आपको रिसर्च करते हुए नई नई चीज़ों को देखने में, समझने में, जानने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पर जो मृत्यु इत्यादि है, रहस्य इत्यादि है, जो कुछ रहस्य आपका कोई भी व्यक्ति जानता होगा, आपसे किसी प्रकार का रहस्य निकलवाना चाहता है, वो भी आपसे नहीं निकलवा पाएगा, क्योंकि आप सतर्क एवं सावधान हो जाएंगे। 3 सितंबर से यह प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो आने वाला समय है, यहाँ पर राहु महाराज आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्ग खोल दिए हैं। अब बात करेंगे इनके पंचम भाव का, हो गया। अब बात करेंगे इनके सप्तम भाव का। सप्तम भाव जो है यहाँ पर कर्म और पेशा का है, क्योंकि आपके लग्नेश से यहाँ पर 10वें नंबर पे आता है, ठीक है। राहु से सप्तम भाव, लग्नेश से 10वां भाव है, तो यहाँ पर आपका कर्म और पेशा से यह जुड़ा हुआ भाव है। तो इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार के कर्म करते हो, किसी प्रकार के पेशा करते हो, आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बुरा, ये चीज़ आप समझिए। तो यहाँ पर राहु महाराज दृष्टि तो डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर डाल रहे हैं, शत्रु के ऊपर कि मित्र के ऊपर, ये चीज़ समझने वाली बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अपने शत्रु के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5वां राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्य देवता है। और सिंह राशि के स्वामी जब सूर्य देवता हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनिष्ट होने वाला है। क्यों अनिष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर शत्रु हैं, जैसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब कौन करते हैं, राहु और केतु ही ये सब करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इनको हमेशा ग्रास बनाया जाता है। तो इसी प्रकार जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अनिष्ट कहाँ पर देंगे, कर्म के ऊपर देंगे। आपका कर्म इस पर डगमगा सकता है, या कोई नेगेटिव ऐसे काम करेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपके पेशा जो भी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राफ गिर जाएगा, कमाई धमाई का, रोग इत्यादि होने लगेंगे, मानसिक तनाव होने लगेगा। और इसी प्रकार जो पेशा है आप उसको सुचारू रूप से चला नहीं पाएंगे, कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगा। मतलब चाहे व्यापार करें, बिजनेस करें, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। हालांकि इसका मैं उपाय भी वीडियो के एंड में बताऊँगा, पर आप इसको पहले समझिए। उसके बाद यहाँ पर समाज में स्थित मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी यह भाव है। तो जो समाज में आपको स्थित मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होने वाला था, वह भी या अभी तक प्राप्त हो रहा था, वह भी छीनने के योग्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा काम ही करेंगे जो कि सम्मान भी जा सकता है। ऐसे भाषा बोलेंगे जो कि किसी के मन को नहीं भा सकता, ऐसे व्यवहार करेंगे जो कि आपको बुरी दृष्टियों से सब देखेंगे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो इसके लिए मैं उपाय एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके काम में काफ़ी गिरावट आएगा, कर्म और पेशा का यह भाव होता है। इसी प्रकार आप जो उपाय बताऊंगा वह आप करेंगे तो इससे आप निजात पा जाएंगे। अब इसका तीसरा दृष्टि देखेंगे राहु का। तीसरा दृष्टि कहाँ पर रहा है, यहाँ पर ये पंचम था, ये सप्तम था, ये नवम है, जहाँ पर 7 नंबर अर्थात आपके लग्नेश से 12 भाव अर्थात 12वां एवं लास्ट भाव में पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो दृष्टि इनकी पड़ रही है, तो यह कहाँ पर पड़ रही है, ए भाव होता है आय का और ए भाव होता है व्यय का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको धन इत्यादि जो व्यय इत्यादि होता है ये इसका भाव है, लेकिन यह शत्रु के ऊपर पड़ रही है कि मित्र के ऊपर। 7वां राशि कौन सा है, तुला राशि। 7वां राशि तुला राशि है। इसी प्रकार तुला राशि के स्वामी कौन है, शुक्रदेव हैं। शुक्र देवता राहु महाराज के मित्र कहलाए गए हैं, ना कि शत्रु, एक परम मित्र हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी इनकी सकारात्मक दृष्टियाँ पड़ रही हैं। जो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ आप समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि अभी तक आपको बताया व्यय हानि इत्यादि का यहाँ पर होता है। जैसे अभी तक आपका हानि होता चला आया है किसी भी मार्ग में, या आगे भी होगा भी अगर, तो यहाँ पर राहु महाराज अगर यहाँ पर
जो कुछ हान होगा तो उसको हान के बदले में और भी ज़्यादा आने वाले समय में आपको मूलधन ब्याज सहित उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करेंगे जो आपका हान हुआ रहेगा। व्यय मतलब जो चीज़ आप बेचेंगे अगर वह आपका सकुशल पूर्वक नहीं बिचता है या किसी भी कारणवश वह नहीं बिच पाता, आप बेचने के लिए बहुत सोच रहे हैं लेकिन आपका विक्रय ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट करेंगे कौन? राहु महाराज की। आपका बिजनेस चले, धंधा चले, आपका में बढ़ोतरी हो, आप अच्छा पैसा कमा पाएँ, आप किसी प्रकार से अगर तंगी से जूझ रहे हैं उससे आप निजात पा पाएँ। तो यहाँ पर आध्यात्मिक से भी जुड़ा हुआ यह भाव होता है। अध्यात्म में बोलें तो यहाँ पर आप भाव, भक्ति, प्रेम, प्रतिष्ठा, समाज में ये सब जैसे आप कार्य करते हैं तो अध्यात्म इसे कहते हैं। अध्यात्म से जुड़ी हुई अगर आप अभी तक इधर उधर थे, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था किसी प्रकार से, तो आपका मन धीरे धीरे अध्यात्म में बढ़ता चला जाएगा। अपने बारे में आप सोचेंगे क्या हमारे बारे में अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। ये चीज़ भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मुक्ति, अस्पताल और इसी प्रकार विदेशी कार्यों के लिए से भी यह भाव जुड़ा होता है। जैसे आप किसी भी प्रकार के कर्ज इत्यादि से वह मुक्त हो सकते हैं और विदेश आगमन के लिए आप प्लान बना रहे थे, नहीं बन पा रहा था, तो वह प्लान आपका सक्सेस हो सकता है। राहु महाराज फुल सपोर्ट आपका करेंगे। और यहाँ पर आप किसी प्रकार की विदेश यात्रा करेंगे तो वह आपका सक्सेसफुल होना ही होना है। और यहाँ पर किसी प्रकार का बीमारी से आप जूझ रहे थे, अस्पताल इत्यादि में काफ़ी ज़्यादा दवा दरमद से परेशान थे, वह भी आपको मुक्त दिलाएगा। तो यहाँ पर राहु का पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, यह रहा जो वृश्चिक राशि वालों का राशिफल जो कि राहु का प्रभाव पड़ेगा। अब उपाय की बात करेंगे कि सूर्य देवता को यहाँ पर मजबूत करने के लिए तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जल लेना होगा, चावल डालना होगा, अक्षत, और इसी प्रकार चावल खड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा कुमकुम डाल करके सूर्य देवता को नित्य दिन अर्पित करें। जो आपका काम बिगड़ रहा था वो बनने लगेगा। और इसी प्रकार हनुमान जी की आराधना करें और इसी प्रकार उनको घी की दीपक जलाएं, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो यह करने मात्र से आपका हर एक संकट और मुसीबत दूर हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिवता आ जाएगी और आप हमेशा अच्छा ही सोच और विचार से घिर जाएंगे। जो बुरी सोच और विचार हैं वह सब दूर होता चला जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या अपना राय या कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसी प्रकार चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।